दोस्तों आज की डॉक्यूमेंट्री बरमूदा ट्रायंगल पर मुश्तमिल है, जो कई सालों से एक पहेली बनी हुई है जिसे मौत की वादी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। एक पुरअसरार शैतानी इलाका जहां से गुजरने वाले बहरी जहाज, कश्तियां, हवाई जहाज और पिछले 500 साल के दौरान न जाने कितने इंसान गायब हो चुके हैं, मगर 500 बरस गुजरने के बाद इस जदीद दौर में आज भी इस खौफनाक जगह की पुरअसरारियत आज भी कायम है और न जाने अगले कितने सालों तक ये राज ही रहेगा कि आखिर यहाँ से गुजरने वाली हर चीज कहाँ गायब हो जाती है। दोस्तों आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप जान सकेंगे इस पुरअसरार मुकाम से जुड़े 500 साल पुराने खौफनाक वाकयात, बरमूदा ट्रायंगल की तारीख, बरमूदा ट्रायंगल आखिर है क्या, यहाँ गायब हो जाने वाले एक हवाई जहाज की पायलट की गुफ्तगू, इस इलाके में अंदाजन आज तक कितने लोग गायब हो चुके हैं, कितने बहरी जहाज और तैयारे इस पुरअसरार इलाके की नजर हो चुके हैं, 1872 में यहाँ डूबे हुए बहरी जहाज का अचानक अपनी असल हालत में नमूदार होने का वाकया और इस इलाके से जुड़ी कई और दूसरी हैरत अंगेज मालूमात भी हम आज की इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे शैतानी या सीबी तकून के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा समुद्री पुरअसरार इलाका है जहां अब तक 100 से ज्यादा बहरी जहाज और हवाई जहाज लापता हो चुके हैं। इस जगह फिजिक्स का कोई कानून काम नहीं करता। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जानने से पहले बरमूदा जज़ायर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बरमूदा जज़ायर शुमाली बहरी ओकियानूस में शुमाली कैरोलिना के जनूब मशरक में 650 मील के फासले पर 300 जजीरों का मजमूआ है। इनमें सिर्फ 20 जजीरे आबाद हैं, जिनमें सिर्फ 6 अहम हैं। बड़ा जजीरा 14 मील लंबा है, जबकि दीगर जज़ायर में समरसेट और आइसलैंड अहम जजीरे हैं। जबकि बरमूदा का कुल रकबा 53 किलोमीटर यानी 20 मुरब्बा मील है। आबादी 13,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि दारुल हुकूमत अमिल्टन है। बरमूदा को दरियाफ्त करने का सहरा स्पेन के एक जहाजबाज जुआन डी बरमूडेज के सर है, जो 1503 में यहाँ आया था। उसी के नाम पे ये बरमूदा कहलाया। इसके बाद यहाँ कोई आबादी कायम ना हुई। 1609 में सर जॉर्ज की क़यादत में अंग्रेज आबादकारों की एक टीम यहाँ आई। जल्द ही ये बरतानिया की क्राउन कॉलोनी बन गई। दूसरे जंग अजीम के बाद यहाँ अमेरिका और बरतानिया के अहम बहरी अड्डे कायम थे। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा समुद्री इलाका है जहाँ अब तक कई बहरी जहाज और हवाई जहाज गुम हो चुके हैं। इस तकून ने 11,40,000 मुरब्बा किलोमीटर यानी 4,04,000 मुरब्बा मील का इलाका घेर रखा है। इसके एक तरफ बरमूदा जजीरा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का शहर और तीसरी तरफ प्यूर्टो रिको वाक़ है। दरअसल बरमूदा ट्रायंगल का नाम कोई नया नहीं है, पर इस पर बरसों से बहस और तहकीक हो रही है कि 2021 में आज भी साइंसदान यहाँ पेश आने वाले वाकयात के बारे में कोई ठोस शहादत फराहम करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि बरमूदा ट्रायंगल आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पुरअसरार इलाका है। आम हाल ये है कि यहाँ फिजिक्स का कोई कानून काम नहीं करता और यहाँ हर तरफ अजीबोगरीब रोशनियों का हजूम रहता है, और इससे बढ़कर यह कि यहाँ से कोई चीज का बच कर निकलना बड़ा मुश्किल है। हवा में प्रवास करने वाले बड़े बड़े हवाई जहाज हों या समुद्रों के बादशाह बहरी जहाज हों, ये ऐसे गायब होते हैं कि इनका नामो निशान तक नहीं मिलता। आम लोगों का ख्याल है कि यहाँ शैतानी हुकूमतों की हुकूमत है। इन अफवाहों और वाकयात पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं और कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग नामी एक फिल्म है, शायद आपने देखी हो। इस फिल्म का मरकजी ख्याल भी इससे ताल्लुक रखता है। अब तक हजारों पायलट्स, मलाहों और दूसरे बहरी हवाई जहाजों पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने यहाँ पर बहुत सी हैरत अंगेज बातों का मुशाहदा किया है। इन पुरअसरार वाकयात में ये बात भी मुश्तरका है कि मुसाफिर जब भी इस ट्रायंगल के करीब पहुंचे, उनकी गाड़ियों में तातुल पैदा हुआ और मशीनों ने अपनी हरकत बंद कर दी, जबकि मशीनरी और उसका कंट्रोल पायलटों और मलाहों के इख्तियार में नहीं रहा। इस इलाके को दुनिया बरमूदा के नाम से ही जानती चली आ रही थी, मगर इस हिस्से को बरमूदा ट्रायंगल का नाम 1964 में दिया गया था, जो अब तक चला आ रहा है। लेकिन आम लोगों को असल दिलचस्पी उस वक्त पैदा हुई जब चार्ल्स बेल्फर ने बरमूदा ट्रायंगल नामी किताब लिखी, जिससे लोगों को इससे जुड़ी बातों का मालूम होना शुरू हुआ। दिलचस्प बात यह है कि मशहूर सियाह क्रिस्टल ऑफ कोलंबस ने जब 1492 में इस इलाके का सफर किया, तो उसने लिखा कि इस समुद्री हिस्से में ऐसी पुरअसरार कुव्वत मौजूद है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। क्रिस्टल ऑफ कोलंबस ने अपने सफर के दौरान जिन अजीबो गरीब वाकयात को देखा था, उसने उनके बारे में कुछ यूं लिखा था। मैंने फ्लोराइड से गुजरते हुए देखा कि बरमूदा के मुकाम पर आग के गोले थे और मैंने यहाँ कुछ उड़न तिश्तियों की मौजूदगी पाई। दोस्तों उड़न तिश्ती का लफ्ज शायद आपने पहली दफा सुना हो। मैं इसको आसान लफ्ज में आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है स्पेसशिप। दोस्तों ये थे वो इंकशाफात जो कोलंबस ने पहली मरतबा बरमूदा के बारे में किए थे। अब तक इस इलाके से बहुत से ऐसे वाकयात वाबस्ता हो चुके हैं। आइए इनमें से कुछ वाकयात के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों ये 18वीं सदी के आखिर की बात है, जब यहाँ 4 से ज्यादा कश्तियां डूब रही थी, जो कि तमाम की तमाम अमेरिका की मलकियत थी। कुछ अर्सा बाद यहाँ एक बहरी जहाज भी डूब गया था और तकरीबन 340 अफराद समेत इसी तरह डूब गया था कि आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके कुछ अरसा बाद एक आबदोज 90 अफराद समेत गायब हो गई थी।
यहाँ सबसे बड़ा वाकया 5 दिसंबर 1945 को हुआ, जिसमें अमेरिकी बहरिया के 5 तैयारों ने 2:10 पर परवाज भरी। 3 बजे एक तैयारे का पैगाम आया कि एक अजीब सूरत का सामना है, मैं अपनी जगह का तयन नहीं कर पा रहा। वो फिर अचानक 3 बजे उन 5 अमेरिकी तैयारों से राब्ता मुनक़ता हो गया और वो तैयारे यहाँ पहुंचकर हमेशा हमेशा के लिए न जाने समंदर की इस खौफनाक और पुरस्रार दुनिया में कहाँ गायब हो गए। इस वाक़े में 14 अफराद हलाक हुए थे। जहाज जब रवाना हुए तो मौसम खूब साजगार था, लेकिन फिर अचानक खतरनाक हो गया और हवाबाजों के लिए मंजिल तलाश करना मुश्किल हो गया था। इस बारे में एक अमेरिकी मैगजीन एक मजमून छपा था, जिसमें लिखने वाले ने लिखा था कि एक जहाज के पायलट को ये कहते हुए सुना गया था, हम सफेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम कहाँ हैं, पानी सब्ज नहीं है, पानी सफेद है। ये था उसका मैसेज। इसके बाद इन तैयारों की तलाश में मजीद एक तैयारा भेजा गया, मगर वो भी आज तक कभी लौटकर वापस ना आ सका। माहिरीन ने इस हित्ते में अजीबोगरीब और पुरस्रार वाक़यात की जो तारीख मुरतब की है, इसका आगाज तो सदियों पुराना है, मगर यहाँ हैरत अंगेज तौर पर गायब हो जाने वाले जहाजों की पहेली सदियों बाद भी सुलझाई नहीं जा सकी। 1997 तक यहाँ 16 बड़े पुरस्रार वाक़यात हो चुके थे और मजमूई तौर पर अब तक 100 से ज्यादा बहरी जहाज और तैयारे बरमूदा ट्रायंगल की नजर हो चुके हैं, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 1000 लोग हलाक हो चुके हैं। साइंसदानों का यह भी कहना है कि इस इलाके में पूरी इसरार किस्म की शुआएं पाई जाती हैं जो लम्हों में बड़े बड़े बहरी जहाजों को गर्क कर सकती हैं। हलाई सियारों से मालूम हुआ है कि यहाँ बड़े बड़े समुद्री तूफान अनन फानन जन्म लेते हैं और देखते ही देखते खत्म हो जाते हैं। इस इलाके में जल्जलों का खदशा भी बहुत ज्यादा है। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ हाइड्रेट गैस गैर मामूली मकदार में पाई जाती है। यही वजह है कि जहाज चंद ही लम्हों में अपना निशान छोड़े बगैर गायब हो जाते हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की टीमों ने यहाँ मीथेन गैस की निशानदेही की है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये इलाका 80 डिग्री पर वाक़ है, जहाँ कुतुब नमा सही तौर पर काम नहीं करता। इसको पढ़ने में कम से कम 20 डिग्री का फर्क पैदा हो जाता है, जिससे बहरी और हवाई जहाजों के कप्तान भड़क जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों की मकदार भी ज्यादा है, जिससे बहरी और हवाई जहाजों का मुवासलाती निज़ाम दरहम भरम हो जाता है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि समंदरों का रकबा तो बहुत ही वसी है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों की इतनी बड़ी मकदार सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल पर ही क्यों है? समुद्रों में ऐसा किसी और जगह क्यों नहीं होता? और बरमूदा ट्रायंगल में आज तक जितनी बड़ी तादाद में जो पुरअसरार वाक़यात पेश आए हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में समुद्रों में किसी और मकाम पर क्यों न पेश आए? यही वो चीज है जो इस इलाके को और भी खौफनाक और पुरअसरार बना देती है। बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत मुमकिन है। आखिरी 500 साल के गुजरते हुए वाक़यात बहुत पेचीदा और अहम हैं। ये वाक़यात चंद एक नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों में हैं। और कुछ तो ऐसे वाक़यात भी बरमूदा ट्रायंगल से वाबस्ता होते हैं जिनका हमें मालूम भी नहीं है। अब जो वाक़या मैं आपको इस खौफनाक समुद्री इलाके के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इलाका दुनिया का सबसे ज्यादा पुरअसरार तरीन इलाका है। दोस्तों, वो 5 दिसंबर 1872 की एक शाम थी जब मैरी सिलिस नामी एक बहरी जहाज जो अरसे दराज से अचानक बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया था, बगैर किसी नुकसान के बिल्कुल सही हालत में बहरे ओकेयानूस के मुकाम पर नमूदार हो गया। हैरत अंगेज बात यह थी कि उस जहाज में हर चीज अपनी जगह पर तरीके से थी। उसका इंजन भी ठीक था, पेट्रोल काफी मकदार में मौजूद था, नलके, तार, रस्सियां सब दुरुस्त हालत में थे और पानी का टैंक जूं का तूं भरा हुआ था, जो मुसाफिरों के लिए काफी था। जहाज पर किसी किस्म के हमले का कोई निशान मौजूद नहीं था। ऐसा लगता था जैसे तवील मुद्दत तक ये लगुमार रखने के बाद इस जहाज को अब छोड़ दिया गया हो। ये सब कुछ तो था, मगर खौफनाक बात तो ये है कि जहाज में मौजूद सैकड़ों अफराद जो मौजूद थे वो सब गायब थे। हर जहाज में हर चीज मौजूद होने के बावजूद सारे के सारे मुसाफिर कहाँ गायब हो गए थे? इन बातों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद यहाँ कोई शैतानी ताकत है। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लग गए थे कि शायद ये किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है या यहाँ किसी दूसरी दुनिया का ठिकाना है। मुसाफिर तो बहरी जहाज से न जाने कहाँ गायब हो चुके थे, पर कप्तान का कैबिन खुला हुआ था। इसमें इतलात का रजिस्टर मौजूद था जिसमें उस वक्त तक की तमाम मालूमात दर्ज थी। जब जहाज बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो कप्तान के कमरे में करेंसी नोट, कीमती जवाहरात और अहम कागजात सब मौजूद थे। मुसाफिरों के लिए मेज पर खाना भी था और गिलासों में पानी भी भरा हुआ था। खाने के सब बर्तन मुख्तलिफ अशिया से भरे हुए थे। स्टोर में ग़िज़ाई ज़ख़ीरा भी मौजूद था जो 6 माह की जरूरत के लिए काफी था। गर्ज ये कि हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी, ताहम मुसाफिरों का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। इस जहाज के साथ पेश आने वाले वाकयात की तहकीकात के लिए बरतानवी पुलिस ने जतन की। बरतानिया के सुराग रसां बरसों तक इस खोज में मुब्तला थे, लेकिन कोई सुराग न मिल सका और आज तक ये राज कोई न जान सका कि आहर जहाज के सारे मुसाफिर कहाँ गायब हो गए।
زمین پر واحد وہ جگہ ہے جہاں انسان اور سائنس دونوں ہی بے بس نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں سائنسدان کبھی کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو کبھی کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، مگر برمودا ٹرائنگل کی پوری صلاحیت ان کے تمام دعوے اور نظریات کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں۔ بہرحال افواہیں، کہانیاں اور نظریات جتنے بھی ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی 21ویں صدی کی اس حیرت انگیز سائنسی ترقی کے باوجود برمودا ٹرائنگل سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ برمودا ٹرائنگل نے سینکڑوں بحری اور ہوائی جہاز تو نگل لیے، پر ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں، اور یہ سلسلہ اگلے کتنے سالوں میں کتنی صدیوں تک جاری رہے گا اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بس یہاں تک ہی تھی۔ آپ کو برمودا ٹرائنگل کی ڈاکومنٹری جان کر کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل گلوب آرٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم مزید آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔